दोस्तों आज का टॉपिक हमारा सेक्शन 194 से है। आपको पता है कि टीडीएस में इस सेक्शन को ऐड किया गया है, तो इसके बारे में हम लोग आज पूरा डिटेल में जानेंगे कि ये सेक्शन किस कंपनी के ऊपर लागू होता है, इसका लिमिट क्या है, इसका रेट क्या है। अगर आप इस सेक्शन के मुताबिक अपने पार्टनर्स को पेमेंट करते हैं तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन कौन सी एंट्री को पास करनी है और बहुत कुछ डिटेल में इस सेक्शन के बारे में जानने वाले हैं। इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक ज़रूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह का वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग जानते हैं सेक्शन 194T के बारे में। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा सेक्शन 194T, टीडीएस ऑन पेमेंट टू पार्टनर्स। क्या है कि आपका बजट 2024 अभी रिसेंट ही आपका पास किया गया है। इसमें ये नए सेक्शन को इंसर्ट किया गया है। तो ये क्या बोलता है कि अगर कोई भी फर्म अपने पार्टनर्स को एक सर्टेन पेमेंट करती है तो उस पर क्या होने वाला है, शेल बी लायबल फॉर टीडीएस डिडक्शन। अब उस पर टीडीएस का डिडक्शन क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। राइट, तो किसके मुताबिक होगा भाई, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194T। तो ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। ये जो सेक्शन है किसके बारे में बात कर रहा है कि हाँ भाई कोई फर्म है वो अपने पार्टनर्स को पेमेंट करती है। पहले क्या हुआ करता था कि उस पर किसी भी तरह का टीडीएस का डिडक्शन नहीं हुआ करता था। राइट, लेकिन अब से क्या होने वाला है कि कोई भी फर्म अगर अपने पार्टनर्स को पेमेंट करती है, अब क्या क्या चीज का पेमेंट करती है हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। राइट है, तो पेमेंट अगर करती है तो ये सेक्शन कहता है कि भाई पेमेंट करने से पहले ही अब आपको उसका टीडीएस काट लेना है। राइट, अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि भाई इसमें कौन कौन से कंपनी को इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर तो पूरा डिटेल में तो नहीं है, यहाँ पर सिर्फ यूज किया गया है फर्म के बारे में। तो सवाल ये उठता है क्या इसमें इंडिविजुअल है जिसे हम लोग प्रोप्राइटरशिप फर्म कहते हैं। फर्म के माने कोई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर लिमिटेड कंपनी है या पार्टनरशिप कंपनी है या और भी कोई इसमें कंपनी है जिसके के ऊपर यह सेक्शन लागू होता है। राइट, चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर बस आपका दो ही है, आपको टेंशन नहीं लेना है। एक इसका है पार्टनरशिप फर्म और दूसरा है आपका एलएलपी फर्म। इसके अलावा चाहे आपका प्राइवेट लिमिटेड हो या लिमिटेड हो या फिर आपका इंडिविजुअल हो, इसमें किसी भी तरह की कंपनी को इंक्लूड नहीं किया गया है। ये जो सेक्शन जो एप्लीकेबल होगा वो सिर्फ और सिर्फ दो ही तरह के कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है। एक हो गया आपका पार्टनरशिप फर्म और दूसरा हो गया एलएलपी फर्म। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द पेमेंट्स कवर्ड इन सेक्शन 194T। इस सेक्शन के अंतर्गत किस किस टाइप के पेमेंट को कवर्ड किया गया है। सवाल यही होता है ना कि भाई क्या क्या चीज का पेमेंट हम लोग करते हैं। तो देखिए ये सेक्शन बोलता है कि सबसे पहले तो आपका सैलरी का पार्ट हो गया। ठीक है, क्या होता है कि एलएलपी फर्म हो या फिर आपका पार्टनरशिप फर्म हो, अपने पार्टनर्स को क्या देती है भाई, सैलरी देती है। चलिए एक बात तो समझ में आया कि हाँ भाई अगर आप सैलरी देते हैं तो फिर आपका ये सेक्शन उस पर लागू हो जाएगा। अगर सैलरी के नाम पर अगर हम नहीं देते हैं तो क्या देते हैं भाई, रिम्यूनरेशन देते हैं, तो इस पर भी क्या होगा, ये सेक्शन आपका लागू हो जाएगा। इसके अलावा जो कि फर्म होती है यानी कि एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म क्या देती है, अपने पार्टनर्स को अगर कमीशन देती है। राइट, तो इसके ऊपर भी क्या होगा, यह सेक्शन आपका लागू हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, बोनस। आपको पता है कि कंपनी क्या देती है, एम्प्लॉय को भी अपने बोनस देती है प्लस पार्टनर्स को भी बोनस देती है या दे सकती है। तो इसके ऊपर भी आपका क्या लागू होने वाला है, सेक्शन 194T। अब इसके अलावा क्या बच जाता है भाई, इंटरेस्ट। तो क्या चीज का इंटरेस्ट, यहां पर देखिए ये साफ यहां पर लिखा गया है, इंटरेस्ट ऑन एनी अकाउंट। किसी भी अकाउंट के ऊपर अगर इंटरेस्ट एक फर्म देती है तो इसमें क्या क्या चीज है भाई, देखिए इट कैन बी ऑन लोन और क्या हो सकता है, दूसरा आपका कैपिटल अकाउंट। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो एलएलपी फर्म हो या फिर आपका पार्टनरशिप फर्म हो, राइट, वो क्या हो सकता है कि उसमें कोई भी पार्टनर लोन के तौर पर उसमें कंपनी में पैसा वो लगा सकता है, तो उसके बदले वो क्या लेगा भाई, वो इंटरेस्ट लेगा। तो कंपनी उसे क्या करेगी, इंटरेस्ट तो पे तो करेगी ना, तो वो भी क्या हो जाएगा ना, टैक्सेबल हो जाएगा इस सेक्शन के मुताबिक। राइट, तो अब यहां पर सवाल ये उठता है
कि भाई अगर सारे चीज अगर फर्म अपने पार्टनर्स को पे करती है तो क्या होगा, तो सब पे लागू हो जाएगा, राइट है। ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई एक, सब पे आपका ये सेक्शन 194T आपका लागू होने वाला है। अब आपके मन में ये भी सवाल हो रहा होगा कि भाई जब सैलरी है तो इस पर तो आपका 192 का सेक्शन यहाँ पर लागू होता है, उसके लिए तो हम जो न्यू टैक्स रेजिम है या ओल्ड टैक्स रेजिम है हम उसके मुताबिक कैलकुलेट क्या करते थे, और जो भी उस पर टीडीएस का डिडक्शन होता था वो हम क्या करते थे। इसका आंसर मैं आपको एंड में दूंगा कि इसके लिए 192 अब लागू होगा या फिर नहीं होगा, राइट। चलिए वीडियो पर बने रहे। हाँ चलिए, एक बात तो समझ में आया कि ये सारे चीज को कवर किया गया है, इसमें से कोई एक या सभी का अगर आप अपने पार्टनर्स को पेमेंट करते हैं तो इस सेक्शन के मुताबिक, राइट, आपको टीडीएस काट लेना है। चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं। अब क्या बोलता है कि हाँ भाई टीडीएस का रेट क्या है और इसके लिमिट क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टीडीएस का जो रेट है आपने जानते ही होंगे, टीडीएस का जो रेट है वो आपका 10% है, जो कि काफी बड़ा होता है 10%, राइट। अब ये क्या बोलता है कि इफ एग्रीगेट पेमेंट टू पार्टनर्स एक्सीड्स कितना भाई 20,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर। अब कोई फर्म है, कोई क्या मतलब कि आपका एलएलपी फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है, वो अपने पार्टनर्स को पेमेंट करती है, कितना पेमेंट करती है पूरे साल का, याद रखिएगा 20,000 या उससे ज्यादा। अगर इसका पेमेंट एक्सीड कर गया तो पेमेंट करने से पहले ही उसका 10% का टीडीएस काट लेना है, बहुत सिंपल सी बात है। चलिए अब सवाल ये उठता है कि ये जो 20,000 की जो बात हो रही है ये किसके बारे में बात हो रहा है, केवल सैलरी के बारे में या केवल जो उसका बोनस है या उसके अलावा जो उसका रिम्यूनरेशन है उसके बारे में बात हो रही है। भाई यहाँ पर लिखा गया है एग्रीगेट, सबको जोड़ करके, आपको जो यहाँ पर बताया गया है ये सब कुछ जोड़ करके हो सकता है कि वो सैलरी के तौर पे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि वो मंथली का 10,000 रुपया लेता है, ठीक है, और बाकी जो इसका रिम्यूनरेशन है ये कुछ नहीं लेता है, कमीशन कुछ नहीं लेता है, बोनस भी कुछ नहीं, हाँ लेकिन इंटरेस्ट के तौर पे अगर मान के चलो कि वो 1,000 रुपया लेता है तो मंथली इसका यहाँ पे कितना हो गया भाई 11,000 हो गया। अब 11,000 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 से अगर आप इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जोड़ लें कितना हो गया, 1,20,000 से तो ऊपर ऐसे ही हो जाता है। तो ये जो लिमिट जो दिया गया है ना, ये जो लिमिट दिया गया है 20,000 पूरे साल के लिए दिया गया है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। चलिए अब यहाँ सवाल ये उठता है कि व्हेन टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194T, इस सेक्शन के मुताबिक कि कभी हम टीडीएस का डिडक्शन कर सकते हैं। जैसे कि पहले हम लोग क्या करते थे, क्या क्या करते थे भाई, कि इस दोनों में जो सबसे पहले हो, या तो आप अपने बुक्स में अब उसे क्या करते हो भाई क्रेडिट करते हो, राइट। जब भी आप उसके पेमेंट को क्रेडिट करोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तब आपको उसका टीडीएस काट लेना है, या फिर आप उसे पेमेंट करते हो, जो दो में से पहले होगा, या तो आप पेमेंट पहले करोगे या फिर आप उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले क्रेडिट करोगे, तो जो भी पहले होगा आपको उसके हिसाब से आप उसका टीडीएस काट लेना है। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर 194T। तो देखिए मैं मान लेता हूं कि कोई मेरा पार्टनर है जो कि उसका मंथली सैलरी का जो पेमेंट होता है वो 60,000 रुपया होता है, ठीक है। तो भाई ये मंथली है ना, तो पूरे साल का देख लो कितना हो जाता है, 12 6 के 72, यानी कि 7,20,000 रुपया होता है, और इसका लिमिट कितना है आपको याद हो गया होगा 20K, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला एंट्री क्या होने वाला है, अगर आप सैलरी देते हैं तो जो भी आप जिस नेचर का पेमेंट करते हैं उसी नेचर का आपको वो एक्सपेंस का भी लेजर बना लेना है, राइट। तो मैंने यहाँ पर सैलरी का एग्जांपल लिया है, तो आपको सैलरी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे डेबिट कर देना है। उसके बाद क्या है कि इस पर आपका कितना परसेंट टीडीएस कटने वाला आपका होगा 10%, तो 60,000 का 10% कितना होगा 6,000 रुपया होगा। आपको एक मास्टर को क्रिएट कर देना है टीडीएस 194T, राइट। तो ये आपका चला गया 6,000 रुपया, और बाकी क्या होगा आपके पार्टनर्स के कैपिटल में चला जाएगा 54,000 रुपया, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इसका जो भी ड्यू डेट होगा टीडीएस का पेमेंट करने का, बस आपको जब भी आप उसका पेमेंट करोगे तो ये जो लायबिलिटी यहाँ पर जो खड़ी हुई थी हम पर क्या था, ये तो पेबल है ना, ये तो गवर्नमेंट का पैसा है, जब भी आप इसका पेमेंट करोगे अपने बुक्स में ये एंट्री ले लोगे, टीडीएस 194T अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, और जिस बैंक से आप इसका पेमेंट करोगे वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब बात होती है कि भाई हमने जो इसे क्रेडिट किया है वो पार्टनर्स को पैसा देंगे कि नहीं, ऑफ कोर्स देंगे ना, वो जब भी ले,
वो जब भी लेगा तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारे बुक्स में एंट्री आने वाली है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, ये कब से लागू होने जा रहा है? तो इसका आंसर है द टीडीएस विल बी एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 194T फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। विल टीडीएस बी एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट पेमेंट मेड टू पार्टनर्स। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका चाहे वो सैलरी हो या बोनस हो, इसके अलावा अगर इंटरेस्ट भी आप पे करते हैं तो वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसके ऊपर भी आपका ये सेक्शन लागू होता है। ठीक है, चलिए अब सवाल ये उठता है कि हाँ भाई, क्या इस पर आपका सेक्शन 192 आपका एप्लीकेबल होगा? तो अकलमंद के लिए इशारा काफी है कि जबकि ये सेक्शन आपका आ चुका है तो इस सेक्शन का अब आपका कोई काम ही नहीं है। ठीक है ना, तो 192 अब इस पर लागू अब नहीं होगा। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है या कोई एलएलपी फर्म है, अपने पार्टनर्स को पेमेंट करती है, जिसका कि लिमिट कितना दिया गया है भाई, 20,000। 20,000 से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर में अगर पेमेंट करेगी तो पेमेंट करने से पहले ही उसका टीडीएस काट लेगी। तो इस तरीके से आपको सेक्शन 194T के ऊपर काम करना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो के माध्यम से ये सीख लिया होगा कि सेक्शन 194T के ऊपर आपको किस तरीके से काम करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरीके से अगर आप अकाउंट्स या टैक्सेशन, टैली, एक्सेल के बारे में पूरा डिटेल में अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।